एज यू नो पॉल्यूशन अब सिर्फ दिल्ली में नहीं, इंडिया के ऑलमोस्ट हर मेजर सिटीज की प्रॉब्लम है। क्या आपने कभी सोचा है, जब एसी चल रहा हो और आपकी खिड़कियां बंद है, तो क्या एसी घर की हवा भी क्लीन कर रहा है, या फिर आपको एक एयर प्यूरिफायर अलग से लेना पड़ेगा? यही सवाल आज की वीडियो का स्टार्टिंग पॉइंट है। और मैं अगर सीधा बोलूं, इसका जवाब ना सिंपल हाँ है और ना सिंपल ना। देयर इज ए होल स्टोरी बिहाइंड इट। तो चलो देखते हैं। पहले समझते हैं एसी का फिल्टर काम क्या करता है। जब एसी चलता है, वो रूम की हवा को खींचता है, उसे कूल करता है और फिर वापस बाहर देता है। इस प्रोसेस में फिल्टर लगे होते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स हो गया या फिर कुछ केसेस में PM 2.5 जैसे चीज़ें पकड़ लेते हैं। अब सवाल ये है, क्या ये इनफ है? इंडियन कंडीशन में जहाँ पर डस्ट है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ट्रैफिक पोल्यूशन है, क्या एसी के फिल्टर एयर प्यूरिफायर की जगह ले सकते हैं? जवाब है, अगर एसी में अच्छा PM 2.5 या उससे बेटर फिल्टर है, तो वो एयर प्यूरिफायर का एक बड़ा लोड ज़रूर रिड्यूस कर सकता है, उसको रिप्लेस नहीं। मतलब एसी फिल्टर एक सपोर्टिंग प्लेयर है, मेन प्लेयर कभी नहीं बनता। इसका मतलब ये है कि जो लो डस्ट है और विजिबल पोल्यूशन रूम में होगा जब एसी रेगुलर चल रहा है, PM 2.5 पार्टिकल नॉर्मल एसी यूज़ के दौरान कम होता है। अगर आप एयर प्यूरिफायर भी यूज़ कर रहे हो तो उसका लोड काफ़ी कम हो जाता है। जो लोग एलर्जी से परेशान हैं, उनके लिए एक अच्छे फिल्टर वाला एसी ये काफी बेटर होता है। इंडियन कंडीशन में ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। ऑनेस्टली अगर मेरे को एक बॉटम लाइन स्टेटमेंट देनी है, तो अगर आप एक एसी ले रहे हो तो एक अच्छे फिल्टर वाला एसी लेना हमेशा एक स्मार्ट डिसीजन है, क्योंकि कूलिंग प्लस थोड़ी एयर क्लीनिंग वो भी फ्री। इट्स लाइक गेटिंग ए अपग्रेड विदाउट पेइंग एक्स्ट्रा। ये चार्ट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, उसको पॉज करके देख लो, इसके बाद समझ में आ जाएगा कौन सा फिल्टर टाइप सबसे बेस्ट होता है। मैंने यहां पर रैंक करा है, फिल्टर टाइप मेंशन किया है, इफेक्टिवनेस और कौन से यूज केस के लिए बेटर है, तो इसको पॉज करके चेक कर लेना। मैं एसी की वीडियो ऑलमोस्ट 4 साल से बना रहा हूं। मैंने हर ब्रांड्स को डिटेल में स्टडी और रिव्यू कर रखा है। जितने भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना ये ब्रांड, चाहे वो गोदरेज हो, वोल्टास हो, सब दिख रहे हैं, सब दिख रहे होंगे ना। मैंने सबको ना 3 क्राइटेरिया पे जज किया है। फिल्टर क्वालिटी, जहां पर PM 2.5 से बेटर मिलती है क्या? सेकंड, कूलिंग कैपेसिटी, सच्ची में सही टनेज डिलीवर करता है क्या? मैंने यहां पर 1.5 टन को पकड़ा है क्योंकि ये मोस्टली ज्यादा बिकता है और 1.5 टन के लिए 5275 वॉट का बेंचमार्क है। बट अगर आप 1 टन या 2 टन भी ले रहे हो तो डेफिनेटली दिस ब्रांड्स आर गुड, बिकॉज जो ब्रांड है वो अपने हर मॉडल्स में ये चीज को मेंटेन करता है। और थर्ड है ब्रांड रिलायबिलिटी, सर्विस नेटवर्क, वारंटी और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट कौन सी ब्रांड हम लोग को दे रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, हर ब्रांड में आपको 3 स्टार और 5 स्टार दोनों वेरिएंट देखने मिलेंगे। मैंने वीडियो में 1.5 टन के 3 स्टार और 5 स्टार को कवर करने की कोशिश करी है, बट डेफिनेटली जैसा मैंने पहले ही बोला, आप कोई भी टन का ले रहे हो तो जो मैं ब्रांड बता रहा हूं उसको आप जरूर से चूज कर सकते हो। तो यहां पर मैं आपको टोटल 6 ब्रांड रिकमेंड करने वाला हूं और नंबर 6 पे यहां पर आपको रिकमेंड कर रहा हूं लॉयड। लॉयड हैवेल का ब्रांड है, इंडिया में बेस्ट वैल्यू एसी के रूप में जाना जाता है और फिल्टर डिपार्टमेंट में ये एक सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग एसी है। इसके पास एंटीवायरल फिल्टर प्लस PM 2.5 फिल्टर है। पोस्ट कोविड वर्ल्ड में एंटीवायरल फिल्टर एक रियल डिफरेंशिएटर था और लॉयड ने इसे अफोर्डेबल सेगमेंट में भी दिया है। एक ऑनेस्ट बात, अगर तुम इसकी 1.5 टन की 3 स्टार देख लो या 1 टन के 5 स्टार देख लो, कूलिंग कैपेसिटी कम है। यहाँ पर 1.36 टन ही है, मतलब 4800 वॉट की कूलिंग है। प्रॉपर 1.5 टन नहीं है। लेकिन अगर आप बजट में बेस्ट फिल्टर क्वालिटी चाहते हो तो लॉयर का मुकाबला करना मुश्किल है, स्पेशली इसका जो 3 स्टार सेगमेंट में, क्योंकि 30,000 के नीचे भी देखने मिल जाता है। कन्वर्टेबिलिटी फीचर्स देखने मिल जाते हैं, 1 साल के प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी और 10 साल की कंप्रेसर पे और 5 साल की PCB पे। स्क्रीन पे आपको स्पेसिफिकेशन दिख रही होगी, आप पॉज करके चेक कर सकते हो। प्रोडक्ट को कर दिया फीचर। लॉयड अगर यहाँ पर प्रॉपर 1.5 टन की कूलिंग देता तो ये नंबर 3 पे होता मेरे लिए डेफिनेटली। लेकिन फिल्टर क्वालिटी के लिए जो प्राइस पे मिल रहा है, स्पेशली 3 स्टार में, कहीं नहीं मिलता। छोटे रूम में, मतलब अगर आपका रूम 150 स्क्वायर फीट से कम है तो लॉयड बहुत ही ज्यादा एक्सेलेंट चॉइस रहने वाली है। 5वें नंबर पे जो ब्रांड को रिकमेंड कर रहा हूं वो है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार एक प्रॉपर इंडियन ब्रांड है और सर्विस नेटवर्क में भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिल्टर के केस में इनके पास PM 2.5 एंटी माइक्रोबल फिल्टर है। सिंपल लगता है लेकिन इंडियन कंडीशन के लिए डस्ट, पोल्यूशन, ह्यूमिडिटी, ये कॉम्बिनेशन काफी इफेक्टिव है। एंटी माइक्रोबल कोटिंग का मतलब है
बैक्टीरिया और जो मोल्ड ग्रोथ फिल्टर पे नहीं होने वाला। और इसका जो 5 स्टार मॉडल है ना, वो 5110 वॉट की कूलिंग आउटपुट पे मिलता है। मतलब ये 1.45 टन है, थोड़ा कम है अगर 1.5 टन से देखे, लेकिन बिल्कुल एकदम पास में है। ओवरऑल पैकेज में आपको DGQ हेप्टा सेंसर है जो रूम कंडीशन को मॉनिटर करता है। सॉलिड ब्रांड है। मैंने 5 स्टार और 3 स्टार की स्पेसिफिकेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, क्योंकि मैंने बहुत बार रिपीट करी है, इसके लिए ज़्यादा नहीं बोलूंगा। इसको ब्लू स्टार का एक बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि ये इंडियन ब्रांड है, सर्विस सेंटर पूरी कंट्री में है और वारंटी क्लेम प्रोसेस में भी स्मूथ है। अगर आप मेंटेनेंस और आफ्टर सेल्स को इंपॉर्टेंट मानते हो तो ब्लू स्टार एक टॉप चॉइस है। नंबर 4 पे यहां पर रिकमेंड करने वाला हूं IFV के बारे में ना एसी कैटेगरी में लोग ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि ये ब्रांड वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव में ज्यादा फेमस है। लेकिन एसी कैटेगरी ने जो IFV में ना अभी जो रीसेंट अपडेट लाए ना एसी के अंदर, उससे ये एसी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बन गया है। फिल्टर कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये लिस्ट के किसी भी ब्रांड के बजट से अगर मैं कंपेयर करूं तो बहुत बेटर फिल्टर देखने मिलता है। PM 0.3 फिल्टर प्लस एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, मतलब यहां पर फाइन पार्टिकल ओडोर्स दोनों कवर होते हैं। ये कॉम्बिनेशन शार्प और डाइकिन के प्रीमियम मॉडल्स में देखने मिलता है। और ये 5 स्टार का मॉडल 5210 वॉट की कूलिंग देता है। ये 1.48 टन है, प्रॉपर 1.5 टन नहीं। 8-in-1 फ्लेक्सी मोड और यहां पर ड्यूअल गोल्ड फ्रेम नैनोटेक कोटिंग भी मिलती है जो कॉइल को लॉन्ग टर्म पे प्रोटेक्ट करती है। वैसे ये 5 स्टार की रेटिंग थी, IC वैल्यू भी काफी बढ़िया है और मैंने 3 स्टार की भी यहां पर स्पेसिफिकेशन आपको बताई है। इसके 3 स्टार में भी इसका सिल्वर प्लस सीरीज ही चेक करना, जो सीरीज बता रहा हूं ना उसके नाम जरूर से देख लेना वरना कंफ्यूज होगा। वैसे प्रोडक्ट को तो मैं टैग ही कर दूंगा। IFV का 3 स्टार सीरियसली भाई मेरे ख्याल से एक अंडररेटेड है, क्योंकि इसमें फिल्टर वही सेम देखने मिलता है। मतलब अगर देखा तो बजट के हिसाब से बहुत नीचे आ जाता है, लगभग 30,000 के नीचे भी आ जाता है। तो मैं बोलूंगा कि IFV का तो 3 स्टार है, एक स्ट्रॉन्ग स्लीपर पैक है। ब्रांड रिकग्निशन थोड़ी कम जरूर है, बट आफ्टर सेल सर्विस या फिर प्रोडक्ट स्पेक में कोई भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलता, तो जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 3 पे यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ शार्प के बारे में बहुत लोग नहीं जानते भाई। इट इज़ अ जापानीज ब्रांड, बहुत पुराना ब्रांड है, लेकिन फिल्टर गेम में ये ब्रांड किसी से भी कम नहीं है। इनफैक्ट ये बोल सकते हैं ना टॉप लेवल पे बैठा हुआ है ऐसा। 7 स्टेज हेल फिल्ट्रेशन सिस्टम है इसके अंदर। PM 0.3 फिल्टर, एंटी बैक्टीरियल फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, यहाँ पर कैच-इन फिल्टर देखने मिलता है, विटामिन C फिल्टर और एरोमा डिफ्यूजर भी। मतलब सिर्फ डस्ट और पार्टिकल नहीं, बैक्टीरिया, ओडर, VOC सब कुछ कवर हो रहा है एक ही यूनिट में। और जो 5 स्टार मॉडल है वो प्रॉपर 5300 वॉट की कूलिंग देता है। ये ट्रू 1.5 टन AC है। IFV के लिए कंप्रेसर भी शार्प ही बनाता है और कंपनी जैसा मैंने बोला जापानीज क्वालिटी स्टैंडर्ड है, मतलब 7 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है। मतलब PCB पे भी 7 साल की वारंटी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है, कोई भी ब्रांड नहीं देता भाई। 5 स्टार की स्पेसिफिकेशन तो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, 7 स्टेज जैसे मैंने बताया। बट इसका जो 3 स्टार है इसको मैं बोलूंगा अवॉइड करो, क्योंकि कूलिंग कैपेसिटी यहाँ पर सिर्फ 4700 है। मेरे को लगता है कि सीरियसली यहाँ पर अगर देखा जाए तो कूलिंग कैपेसिटी थोड़ी बढ़ाना चाहिए था, बट प्राइस के हिसाब से अगर तुमको फिर भी वो चाहिए जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इसके अंदर मिल रहा है, शार्प अच्छा है, बट फिर तुमको अपना जो कवरेज एरिया उसको कम मांग के चलना पड़ेगा। 120 या 140 तक मैक्सिमम ओवरऑल प्रोडक्ट को कर दिया है। फीचर जरूर से चेकआउट कर सकते हो। नंबर 2 पे यहाँ रिकमेंड कर रहा हूँ डाइकिन को। यहाँ पर डाइकिन नंबर 2 रैंक पे है। अभी वीडियो बनाई थी डाइकिन नंबर 1 पे था। डाइकिन ने एक यूनिक कॉम्बिनेशन दिया है जिसमें आपको PM 1.0 का फिल्टर प्लस टाइटेनियम एपेटाइट डीओडराइजिंग एयर प्यूरिफाइंग फिल्टर देखने मिलता है। इसका मतलब हर पार्टिकल्स और स्मेल दोनों हैंडल करता है। जापानीज ब्रांड है और यहाँ रेसिडेंशियल यूज के लिए ना डाइकिन एक नाम नहीं भाई, एक ब्रांड माना जाता है। जो इसका इन्वर्टर कंप्रेसर है ना वो स्विंग टाइप का है और इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है इंडिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 5 स्टार मॉडल में प्रॉपर 1.5 टन की कूलिंग मिलती है, 5280 वॉट। ये एक बेंचमार्क है जो AC पूरी तरीके से सेटिस्फाई करता है। 5 स्टार की आपको स्पेसिफिकेशन स्क्रीन पे दिख रही होगी, जैसे मैंने बोला इसके अंदर पेटेंटेड स्विंग कंप्रेसर देखने मिलता है, ओवरऑल स्पेसिफिकेशन भी देखने मिलेगा। बट एक चीज़ यहाँ पर और एक मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, वो है इसका को-एंडल फ्लो, जो कि भाई पहले हवा को ना सीलिंग की तरफ थ्रो करता है। मेरे ख्याल से डाइकिन का एक ही डाउनसाइड है जो मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे भी, वो है भाई कन्वर्टेबल। बट वो लोगों को मैं बोलना चाहूँगा भाई ये इन्वर्टर कंप्रेसर है। इन्वर्टर कंप्रेसर का क्या मतलब है कि वो खुद ही अपने आप की स्पीड एडजस्ट करता है, तो कन्वर्टेबल मोड का तुम क्या करोगे। बाकी ओवरऑल मेरे ख्याल से काफ़ी बढ़िया AC है। प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लेना वैसे देखा है तो। और नंबर 1 ब्रांड है पैनासोनिक का। फिल्टर में भाई सीरियसली इसमें दुनिया का सबसे बेस्ट मेन स्ट्रीम AC फिल्टर है। PM 0.1 माइक्रोन का एयर प्यूरिफिकेशन फिल्टर, मतलब 0.1 माइक्रोन तक की पार्टिकल ये पकड़ लेता है। और एयर प्यूरीफायर में जो HEPA स्टैंडर्ड होती है ना वो 0.3 माइक्रोन की होती है। पैनासोनिक का AC फिल्टर यूज में काफी आगे है। इंडिया में कोई भी दूसरा मेन स्ट्रीम ब्रांड इतना एडवांस फिल्टर नहीं दे रहा है। प्लेन एंड सिंपल। कूलिंग वाटेज जरूर थोड़ी सी कम है, 5100 वॉट पर 1.4 टन है। ऑलमोस्ट प्रॉपर 1.5 टन बोल सकते हैं।
आईसी वैल्यू भी बहुत अच्छी है, 7-in कन्वर्टेबल है, शील ब्लू की यहाँ पर कोटिंग देखने मिलती है। अगेन इट इज ए वाईफाई एसी, मैटर एनेबल पे काम करता है। अगर आपके पास पैनासोनिक के मल्टीपल इक्विपमेंट है, काफी बढ़िया। इसका 5 स्टार और 3 स्टार दोनों बहुत बढ़िया एसी रहने वाले हैं। अगर बजट टाइट है तो 3 स्टार भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं रहने वाला है। प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर, चेकआउट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप लोग को एक क्विक समरी चाहिए तो मैंने टेबल पे यहाँ पर एक क्विक समरी भी दे दी है कि मैंने कौन से ब्रांड को कौन से नंबर पे रैंक किया है और क्या रीजन है। अगर सिर्फ फिल्टर और कूलिंग की बात करें तो डाइकिन या फिर शार्प लेना चाहिए। दोनों में प्रॉपर 1.5 टन की कूलिंग और फिल्टर क्वालिटी भी टॉप क्लास है। अगर आप इंडियन ब्रांड फिकर करते हो सर्विस के लिए तो ब्लू स्टार एक एक्सीलेंट चॉइस रहने वाली है, क्योंकि नियर यहाँ पर 1.5 टन है और PM 2.5 का फिल्टर है और स्ट्रॉन्ग सर्विस नेटवर्क देखने मिलने वाली है। अगर आप बेस्ट पॉसिबल फिल्टर टेक्नोलॉजी चाहते हो और बजट थोड़ा ज़्यादा है तो पैनासोनिक का 5 स्टार PM 0.1 फिल्टर दुनिया में किसी भी मेन स्ट्रीम ब्रांड में नहीं मिलता। और अगर आपका बजट में बेस्ट फिल्टर चाहते हो तो लॉयड का 3 स्टार अंडर 30,000 PM 2.5 और एंटी वायरल फिल्टर वाला छोटे रूम के लिए एकदम परफेक्ट है। और एक बात फिर याद दिला देता हूँ, एसी का फिल्टर को तुम एयर प्यूरीफायर से रिप्लेस नहीं कर सकते, बट एसी विद गुड फिल्टर प्लस एक स्टैंड अलोन एयर प्यूरीफायर, ये कॉम्बो ना आपके इंडोर एयर क्वालिटी को सीरियसली बेटर बना सकता है, स्पेशली इंडियन सिटीज में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। कमेंट में बताओ कि आप एसी में फिल्टर को कितनी इंपॉर्टेंस देते हो।